हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा वीडियो हाउ टू मेक सीरी टेस्टिंग बोर्ड। सीरी टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनाते हैं और इसका क्या काम है। इस बोर्ड से बिजली की मशीनरी, घरेलू उपकरण और वायरिंग में पड़ने वाले कई प्रकार के फॉल्ट को चेक किया जा सकता है। बिजली में एक इलेक्ट्रीशियन के लिए इस बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बोर्ड से किसी भी उपकरण की कंटिन्यूटी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बोर्ड को बनाने की विधि बताऊंगा। इस बोर्ड में सीरीज और पैरेलल का काम एक स्विच और एक सॉकेट से ही लिया जाएगा। इस बोर्ड से उपकरण या मशीनरी को चेक भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को बीच में मत छोड़ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आओ चलें शुरू करते हैं। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए हमें कौन सी सामान की जरूरत पड़ेगी। एक ये लकड़ी का या प्लास्टिक का 7 इंच बाई 4 इंच का बोर्ड और एक अनमाइका की शीट 7 इंच बाई 4 इंच की और एक ये 5 एम्पेयर 1 वे स्विच और एक 3 पिन 5 एम्पेयर सॉकेट और एक ऐसे वाला होल्डर। होल्डर आप कोई भी ले सकते हैं। तो आओ चलें शुरू करते हैं कि हम कैसे इसको तैयार करना है। दोस्तों, पहले ये वाली शीट आपने ले लेनी। इस शीट के ऊपर इस सॉकेट को हम रखेंगे। ऐसे इस सॉकेट को रख दीजिए और इसी तरह इस स्विच को भी रख दीजिए और ये होल्डर है, इसको भी रख लें। अब दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना कि इनका जो ये डिस्टेंस है, ऐसे इसको मेजर कर लेना। ये दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं है, ऐसे देखने में ये अच्छा लगेगा। अब यहाँ से हम यहाँ बोर्ड पर निशानी लगाएंगे और थोड़ा सा ये वाला साइज इससे, क्योंकि यहाँ तक ये शीट के अंदर जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से अंदाजे से थोड़ा सा इससे ज़्यादा इस तरफ ले लेते हैं। यहाँ ऐसे निशान लगा दीजिए। इसी तरह इधर का निशान, इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लेना। दोस्तों, ऐसे यहाँ से भी आप इसको मेजर कर लें और यहाँ से भी कर लें। अब इस तरफ भी हम निशान लगाएंगे। यहाँ तक का निशान लगा दीजिए। अब इस तरफ भी लगाएंगे क्योंकि ये इतना पोर्शन शीट के अंदर जाएगा। यहाँ पर भी लगा दीजिए और यहाँ पर भी, इधर भी ऐसे लगा दीजिए। इसको दोस्तों बाद में फिट कर लेंगे, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, एक इस तरह या आप एक इस तरह का स्केल ले लीजिए। यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, उस स्केल के हिसाब से सीधा निशान लगाना है ऐसे। इसी तरह ये वाला निशान भी
इस तरफ लगा लेना। और ये वाले जो निशान हैं मार्किंग की हुई है उसको भी आप ऐसे लगा लीजिए और इधर भी ऐसे ही लाइन लगा लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हम यहाँ छेक डालेंगे, यहाँ पर छेक डालेंगे और एक छेक इधर डालेंगे। ये छेक इसलिए डालना है कि जहाँ इस छेक में हमारा जो ये ब्लेड है ये ब्लेड चला जाए। हेलो दोस्तों, एक बिट ले लीजिए, इस बिट को इस कोर्डलेस ड्रिल मशीन में टाइट कर लें। ये टाइट हो गया। अब इसमें शेक डालेंगे। एक बात का ध्यान रखना, ये शेक लाइन के इस तरफ नहीं जाना चाहिए और ना ही लाइन के दूसरी तरफ जाना चाहिए। इसी तरह इधर भी डाल लीजिए। अब ये दोस्तों हमारे शेक डल गए हैं। इसके बाद हम इसको काटेंगे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। ये देखो ब्लेड इसमें अभी नहीं जा रहा है, ना ब्लेड इस तरफ जा रहा है ना ही ब्लेड इस तरफ जा रहा है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा पेचकस की सहायता से काट लेते हैं ताकि हमारा ब्लेड इसके अंदर चला जाए। तो हमें इसके नीचे कोई पीस रख लेते हैं। आप तरीका सीख लीजिए। अगर आपने घर पर ही बोर्ड आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शीट को इस बेंच वाइस में टाइट कर लेंगे। ऐसे इसको टाइट कर लो। अब इस ब्लेड की सहायता से इसको काटेंगे हम। तो अगला स्टेप क्या करना है दोस्तों, ये जो प्लग है और ये स्विच है इसको हम इसमें फिट करना है। अभी देखो ये थोड़ा सा हमारा साइज कम है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग नोज प्लास से और थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे काट लेते हैं। एक डालने हमने इसमें, तो ऐसे निशान लगा लें पेंसिल से। इस तरह इस तरफ लगा लें। अगर दोस्तों आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो आप शुरुआत में ऐसे वाली हैंड ड्रिल मशीन भी ले सकते हैं। इस प्लग को फिट करेंगे। ये 3 पिन का प्लग है, इसकी ये 2 पिने हैं, इसको अपनी तरफ रखना। कई बार ये उल्टा भी
टाइट हो जाता है। तो अब ऐसे वाले छोटे पेच ले लीजिए और इसे हम टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों हमने इस होल्डर को फिट करना है। इसको अच्छी तरह पकड़ लीजिए और इसके दोनों शेक में कोई मिट्टी या रेत या कोई और चीज़ डालकर निशानी लगाएंगे हम। अब इसको ऊपर हम उठा लेंगे। अब पेंसिल से ऐसे इसको इसके ऊपर ऐसे निशान लगा लीजिए। ये दोस्तों हमारे निशान जो ये होल्डर है इसको हमने इसके ऊपर टाइट करना है, वो इसके निशान है। और दो शेक वायर्स के लिए भी डालेंगे, जहाँ पर इन टर्मिनल के ऊपर वायर को टाइट करेंगे। तो वो हम अंदाजे से लगा लेते हैं, एक इधर और दूसरा इस तरफ। ये जो दोस्तों शेक हमने डालने हैं पेज के, इनको कोशिश करना कि ये आर पार ना चल जाए, कि नहीं तो हमें स्क्रू टाइट करने में मुश्किल पेश आएगी। तो ये शेक हमने आर पार डालने हैं। तो पहले हम इसको इन शेकों को डाल लेते हैं। बहुत ध्यान से शेकों को डालना है, बहुत जोर नहीं लगाना। अब दोस्त इस सुए से इसमें शेक डाल लीजिए। सुए से या इसे पोकर कहते हैं, इनसे एक शेक को खुला कर लीजिए ताकि वायर आसानी से इस होल्डर में टाइट हो जाए। इसके बाद हमारा क्या काम है, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। हेलो फ्रेंड, ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ये सप्लाई की न्यूट्रल वायर प्लग के एक टर्मिनल पर लगा दी और फेस वायर स्विच के टर्मिनल पर कनेक्ट कर दी और वहीं से एक वायर होल्डर को चली गई और स्विच के दूसरे टर्मिनल से प्लग में एक वायर चली गई और यहीं से एक जो ब्लैक कलर की वायर है वो होल्डर में चली गई। ये दोस्तों इसके कनेक्शन थे। मेरा नेक्स्ट वीडियो 4 प्रकार के सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के कनेक्शन कैसे करें, वो जल्दी मेरा वीडियो आ रहा है। उसी में मैं आपको अच्छी तरह इसके फंक्शन के बारे में समझा दूंगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपने यहाँ पर शेक डाल लेने। 4 शेक डालकर इस ड्रिल मशीन से इनमें होल करके इसको इस शीट को स्टील के 1/2 इंच के स्क्रू है, इनके साथ इसको इस बोर्ड को फिट कर देना और सुए से जहाँ शेक निकाल कर दोस्तों इसको फिट करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, इस करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।